नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया का स्वागत है। इस समय मौजूद है जयपुर के ऑडिटोरियम में। आपको बता दें, डॉक्टर अंबेडकर पर उत्थान परिषद संस्था जो है उसके संस्थापक हैं सुरेंद्र जलूथरिया जी, मुख्य संरक्षक बोल सकते हैं। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम किया गया था। आपको बता दें, अनेकों महिलाओं को अनेकों फील्ड में, किसी को शिक्षा में, किसी को मेडिकल में, या फिर जो भी महिलाएं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनकी पूरी प्रतिभा को देखते हुए उनको एक सम्मानित किया गया। और खासकर यहाँ इस कार्यक्रम में एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि घरेलू महिलाओं को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। जैसे आप एक संस्था चला रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो सिर्फ महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही महिलाओं को याद करते हैं, उसके बाद क्या? नहीं, हम सब प्रतिवर्ष भी, पिछली बार भी किया था हमने, इस बार भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो आपकी संस्था है वो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है? उनको मोटिवेशन करते हैं, आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे करते हैं, उनको जो सहयोग करते हैं उनके लिए करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का करते हैं, जो अंदर बच्चे उनके लिए करने आगे करते बढ़ाने का काम करते हैं। जी सर, आप बताइए। मैं महेश गठारिया, महासचिव डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद। हमारी ये जो संस्था है वो पिछले 25 सालों से कार्य कर रही है, और इसमें मेन जो मुख्य काम जो हमारा जो है अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उन बच्चों को मोटिवेशन करने का है। उन बच्चों को हम शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ष जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और उससे अबाउ जो नंबर 90% या 80% लेकर के जो नंबर आते हैं, उन बच्चों को हम इस संस्था के माध्यम से सम्मानित करते हैं और उनको भविष्य के अंदर मोटिवेशन देने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है। पिछले 2 सालों से हम ये नारी गौरव सम्मान भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमारा यही उद्देश्य है कि महिलाओं का जो है सशक्त किया जाए और हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बने। यही हमारी इस संस्था की वो है। जी, सबसे पहले जूम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कवित्री चंद्रकांता सीवाल चंद्रेश, उप प्रधान दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत। और आज इस गौरवशाली सम्मान समारोह में डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के तत्वाधान में आज विश्व महिला दिवस पर महिला सम्मान को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। और ये आयोजन गत वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। पिछले समय भी मैं इसकी सहभागिता रही इस कार्यक्रम में, और इस बार भी मैं इसमें सम्मिलित रही। और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उनकी कार्य और उपलब्धि के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल मंडावरिया जी और मुख्य संयोजक सुरेंद्र जलूथरिया जी और इनकी समस्त टीम और कार्यकारिणी सदस्य जी, और आज का कार्यक्रम का संचालन कर रही सुनीता वर्मा जी और सभी सदस्य, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और शानदार आयोजन का आयोजित किया। इस कार्यक्रम के लिए उनको पुनः बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। जय हिंद। माई सेल्फ सुनीता वर्मा, राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ यानी रेसला से मैं जिलाध्यक्ष हूँ, महिला जिला अध्यक्ष हूँ। और दौसा ज़िले में मेरा पोस्टिंग है। मेरा पहला काम शिक्षा सेवा है, बच्चों को शिक्षा देना है। उसके साथ साथ बच्चों में बहुजन मूवमेंट के लिए जागृति का कार्य भी करती हूँ। और इस मंच से मैं मन संचालन को लेकर के जुड़ी हूँ, और पिछली बार ये दूसरी बार हुआ है इन कार्यक्रम के सफल संयोजन के लिए, और दूसरी बार ये प्रोग्राम किया गया है। इनको हार्दिक बधाई देती हूँ। इनकी पूरी टीम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो मेहनत कर रही है वो काबिल तारीफ़ है, और कार्यक्रम आपने देख ही लिया है। जूम इंडिया टीम, आपके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप दिल्ली से चल कर आए और आपने इस कार्यक्रम को कवरेज दिया। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार वर्मा है। मैं डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद से हूँ और मैं सह संयोजक हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि डॉक्टर बाबा साहब का विज़न केवल दलित समाज को लेकर के ही नहीं था, वह किसी भी प्रकार की असमानता के खिलाफ थे। अब चाहे वो दबे कुचले श्रमिकों के अधिकारों का दोहन हो रहा हो, उनका शोषण हो रहा हो, या हमारे समाज में महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान नहीं किए गए हो, इन सभी के लिए बाबा साहब का जो स्वप्न था वो बहुत बड़ा था। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम पिछले 2 साल से नारी गौरव सम्मान समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। हम 19 प्रतिभा सम्मान समारोह अब तक मना चुके हैं, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। और पिछले 2 साल से विशेष नारी समाज में
अगर किसी भी प्रतिभागी ने शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कोई प्रतिभावान, कोई उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उससे सम्मानित किया जाता है। कई बार क्या होता है कि इस राजस्थान के आंतरिक क्षेत्रों के अंदर ऐसी प्रतिभाएं दबी कुचली रह जाती है, उन्हें प्रेरणा नहीं मिल पाती, उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। तो ये द्वार हमारा प्रोग्राम खोलेगा। आज श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बाड़मेर, बीकानेर से प्रतिभाएं आए हैं जिन्हें अब उनके इतना उत्कृष्ट कार्य है लेकिन उनको वो उपलब्धि और वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज इस कार्यक्रम की वजह से वो पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे नेशनल वाइड वो प्रचार हो चुका है, न्यूज़पेपर में आ चुका है। अब इनमें से कई हमारी माताएं बहनें ऐसी होगी जो आर्थिक स्थिति के कारण शायद आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन अब हमारे समाज के और अन्य समाज के जो भामाशाह हैं उनकी भी इस पर दृष्टि पड़ेगी और ज़रूर वो उनकी सहायता भी करेंगे। साथ साथ हम भी आने वाले समय में एक स्कॉलरशिप भी प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह प्रदान की जाएगी और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कैरियर ओरिएंटेड अगर कोई सलाह चाहिए होगी तो हमारे पास में विशाल टीम है जो अलग अलग क्षेत्रों में और सभी सार्वजनिक उच्च पदों पर आसीन है, वो भी उन्हें प्रदान करेंगी। धन्यवाद। पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और आज का जो ये कार्यक्रम है डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से जो रखा गया, इसके जो संयोजक है सुरेंद्र जलुथरिया जी, मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी कि वो इतना भव्य कार्यक्रम करवाते हैं जो कि महिलाओं के लिए इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उनको कोई मंच नहीं मिलता। तो ये मंच देना और एक तरीके से सम्मान करना उनका औरतों का, तो ये बहुत ही एक तरीके से राष्ट्रीय लेवल पे बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है, मैसेज जा रहा है हम लोगों का। तो पूरी टीम को डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रविंद्र नारोलिया आज ये डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के कार्यक्रम के अंदर प्रथम बार उपस्थित हुआ हूँ। पिछले साल भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था लेकिन उस समय मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मैं किसी कारणवश नहीं आया। आज जब आया तो आज इस कार्यक्रम की जो भव्यता देखी कि पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से, जहाँ पर बहुत सी बार अपने प्रतिभाओं पे सरकार की भी नज़र नहीं जाती, उस ओर पर हमारे यहाँ पर जो पूरी टीम है उसके माध्यम से उन सभी को बुलाया गया और एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड से सभी को अच्छे तरीके से बुलाकर उनका सम्मान किया गया, और जो कि भविष्य में भी आगे बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर सम्मान होता है तो उसका खुद का तो उसमें मोटिवेशन मिलता ही है, और साथ ही जो अन्य लोग जो अब जो नई जो जनरेशन आने वाली है उन लोगों को भी उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही इस टीम के द्वारा एक जो गृहिणी रहती है, गृहिणियों पे इन्होंने विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है महिलाएं को सम्मान घर के अंदर भी नहीं मिल पाता, वो समाज के अंदर जब उनको इस तरीके से आगे लाकर और उनका जब सम्मान किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहता है। और महिलाओं को किसी से कम आंकना, जो ये समाज की पुरानी जो रीति रिवाज रही है, उस चीज़ को आज सन 2022 का समय चल रहा है, वो चीज़ तो अब बहुत पीछे रह गई है। लेकिन फिर भी अभी कई जगह पे देखा जाए तो महिलाओं को अभी भी पिछड़ेपन का जो एहसास वो मिल रहा है। स्पेशली इसके अंदर जैसे SC ST की जो महिलाएं हैं, कुछ एक OBC की महिलाएं जो राजस्थान के अंदर या कहीं और जो आदिवासी क्षेत्र है उनके अंदर उनका दमन होता है, उनका शोषण होता है। लेकिन इस तरीके की संस्थाओं के माध्यम से जब हम सभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक दिशा मिलती है आगे, हमारे समस्त समाज को एक अच्छी दिशा मिलती है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा, हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर विशेष रूप से पूनम छाबड़ा जी भी आई थी, जिनका स्पीच मैंने सुना वो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने स्पेशली शराबबंदी के ऊपर जो अपनी मुहिम छेड़ रखी है राज्य और देश स्तर पर, वो बहुत ही अच्छी रही। आज भी हर समाज के अंदर शराब एक प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त कुरीति बनी हुई है, क्योंकि शराब के कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। उस चीज़ को उन्होंने एक मुहिम छोड़ रखी है, तो हम लोगों को ये आज उनको सुन के अच्छा लगा। हम भविष्य में उनके साथ में जुड़ना, और इस पूरी जो टीम को मैं पुनः वापस धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद के संयोजन में आज विश्व महिला दिवस पर नारी गौरव सम्मान समारोह में आप दिल्ली से विशेष रूप से जूम इंडिया टीवी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस भव्य आयोजन में हमारे बीच पधारे और कार्यक्रम को कवरेज किया।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जूम इंडिया टीवी का। और जूम इंडिया टीवी के अध्यक्ष प्रदीप आर्यन जी, विशाल आर्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रहलाद कुलदीप, वेटनरी असिस्टेंट, ग्राम अमरसर से हूँ। आज यहाँ दुर्गापुरा में जो सर्व समाज नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, इस मंच के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की महिलाओं जिन्होंने चिकित्सा, विज्ञान, खेलकूद और सभी क्षेत्रों में जो मुकाम हासिल किया है, उनको आज यहाँ पर गांव-गांव और देश के हर कोने कोने से यहाँ पे बुलाकर उनको आज सम्मानित किया गया है। मैं इस मंच के संयोजक श्री सुरेंद्र सिंह जी जलोत्रिया साहब एवं समस्त कार्यकारिणी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका जय भीम के साथ इस्तकबाल करता हूं। और जूम इंडिया के जो आप संवाददाता है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने समय निकालकर इस मंच के कार्यक्रम को कवरेज किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर नवर्तन गोसाईवाल, जो आज इस संस्था के संयोजक श्री सुरेंद्र जलूथरिया जी ने डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद द्वारा जो महिलाओं के नारी उत्थान, नारी सम्मान के लिए जो कार्यक्रम किया जाता है हर वर्ष की भांति, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि महिलाएं अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। ज़रूरत है उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने की। हर महिला अपने आप में एक प्रतिभाशाली है। उन प्रतिभाओं को उभारने के लिए समय समय पे कार्यक्रम किया जाता है। मैं इस कार्यक्रम में सुरेंद्र जलूथरिया जी और उनकी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हर साल ये कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद।